सुखदेव जी महाराज ने पूरे एक श्लोक में ही राम कथा को सुना दिया है। उसे भी सुन लेते हैं, श्लोक को भी। भाई एक श्लोक की बात है तो सुन लेते हैं श्लोक को। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितो भ्रूभजिम्बा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो बतान्ना। तो आइए, अवध में तो राम जी का अवतार हुआ है, लेकिन हम अपने हृदय भवन को भी अवध और मिथिला बना करके हृदय भवन में चारों भैया को बैठाते हैं। कैसे बैठेंगे भैया? राम जी को यदि हृदय भवन में बैठाना है तो पहले छोटे भैया से चालू करना पड़ेगा, छोटे भैया से मिलने पड़ेगा। छोटे भैया का नाम क्या है? क्या नाम है राम जी के सबसे छोटे भैया? हाँ, सबसे छोटे चार भाइयों में जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। छोटे भैया का नाम है शत्रुघ्न, जिसके सुमिरन करने से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। वो कौन है? शत्रुघ्न। भैया कोई कितना भी बड़ा शक्तिमान हो जाए, लेकिन बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करेगा। तो इनके शक्ति का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का मतलब क्या है? अपने कानों से भगवान की जब तक मधुर मधुर कथा नहीं सुनोगे, जब सुनोगे तब आपके हृदय में जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, सब जो है सब शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो पहले भैया से मिल लिए, श्रुत कीर्ति से मिल लिए, भगवान की कथा सुन लिए। तब दूसरे नंबर नीचे से चालू करेंगे। नीचे से दूसरे नंबर का कौन है? लक्ष्मण जी हैं। हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या है? जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वो है लक्ष्मण। राम जी को वनवास हो जाता है, लक्ष्मण जी से बोले कि भैया तुम यहाँ माता पिता की सेवा करो और बड़े प्रेम से रहना। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई माता पिता नहीं है, गुरु को भी नहीं जानता, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। गुरु पीतु मातु न जाना काऊ, 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 करहु स्वभाव नाथपति जाऊं, बोले गुरु पिता माता कुसुम किसी को मैं नहीं जानता, मेरे लिए जो है सब कुछ आप ही हो। मोरे सबही एक तू मैं स्वामी, 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 दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु
माता रामो मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसे जिसके जीवन का एक लक्ष्य हो जाए कि भगवान की भक्ति करनी है तो वही करनी है, भगवान के चरण में पड़ गए तो पड़ जाए, तो समझिए ये जब जीवन का एक लक्ष्य हो जाए तो समझिए लक्ष्मण शक्तिमान आपके पास जो है आ गए हैं। लक्ष्मण जी हृदय में निवास हो गया है। लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला मतलब आपके हृदय में जब तक भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट ना हो तो समझिए उर्मिला शक्ति नहीं आई है। जब तीव्र इच्छा प्रकट होने लगे तो समझिए उर्मिला के साथ लक्ष्मण जी भी विराजमान हो गए हैं। दो भैया हो गए। अब तीसरे नंबर का कौन है? भरत जी महाराज। नीचे से तो भरत का मतलब क्या है? भर देने वाला, जो राम के प्रेम में भर दे उसका नाम है भरत। कि भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होगी भाव रस विरति। तो जब जो है भगवान के प्रति प्रेम हो जाए राम जी के प्रति तो समझिए भरत जी जो है आ गए हैं। अब भरत जी की शक्ति का नाम क्या है? मांडवी। मांडवी का मतलब चराचर जगत में जितने देहधारी दिख रहे हैं सबके अंदर आपको जब भगवान दिखने लगे तो समझिए मांडवी के साथ राम जी के प्रति प्रेम हो जाए तो समझिए मांडवी के साथ भरत जी का वास हो गया है। तब चौथे भैया राम जी से मुलाकात होगा। तो राम जी कैसे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक सुबासी, करते थे लोग सुपारी, सो सुख धाम राम यश नामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो राम जी का दर्शन होगा तो राम जी क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि है। वो आपको जो है आनंद में प्रेम में जो है भर देंगे। तो सीता मैया भी शांत थोड़ी रहेंगी। सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब जो शीतल कर दे। तो जो आप दैविक भौतिक ताप से तप रहे हो, सीता मैया अपना वरद हस्त रखेंगी तो तीनों प्रकार के ताप से आपको शांति मिल जाएगी। भैया भयंकर गर्मी हो, धूप हो, तो धूप को तो खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन छत्ता लगा लिए तो धूप कम हो जाएगा। ऐसी जो ताप में हम तप रहे हैं, जब सीता मैया वरद हस्त रख देंगी तो हमें सुंदर शीतलता जो है प्रदान होने लगेगी। इस प्रकार से सुंदर सूर्य वंश का वर्णन सुनाया है।